राजा परीक्षित महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की वंशावली में उत्पन्न हुए। वे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। जब अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, उस समय अश्वत्थामा ने पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। इस ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से परीक्षित की रक्षा की और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस कारण परीक्षित को विष्णु रत्न भी कहा जाता है और वे जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त थे। उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म के बाद हर व्यक्ति को देखकर यह परखते थे कि क्या यही वह दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने उन्हें गर्भ में बचाया था। परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद लगभग 33 वर्षों तक शासन किया, तब उन्होंने स्वर्गारोहण के लिए वनगमन का निर्णय लिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया। परीक्षित एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और धर्म की मर्यादा को बनाए रखा। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते करते वे बहुत थक गए और प्यासे हो गए। उन्हें वहां समीप ही एक आश्रम दिखाई दिया जो प्रसिद्ध आर्षि शमीक का था। परीक्षित वहां जल मांगने गए, लेकिन आर्षि गहन तपस्या में लीन थे और किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहे थे। परीक्षित को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। क्रोधित होकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और आर्षि की गर्दन में डाल दिया और वहां से चले गए। जब अर्षि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से होगी। जब यह बात शमीक राशि को ज्ञात हुई तो उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया और कहा कि राजा को क्षमा मांगने का अवसर दिया जाना चाहिए था। जब राजा परीक्षित को यह श्राप ज्ञात हुआ तो उन्हें अपने के पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और गंगा नदी के तट पर जाकर 7 दिन का व्रत लेकर ईश्वर चिंतन करने का निश्चय किया। उन्होंने समाधि लगाई और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मज्ञानी शुकदेव अर्षि से भेंट की। शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई। यह कथा विष्णु के अवतारों, भक्ति, धर्म और मोक्ष के रहस्यों को समझाती है। परीक्षित ने इस कथा को अत्यंत श्रद्धा और मनोयोग से सुना। कथा के 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, तक्षक नाग वहां आया और उसने राजा को डंस लिया। राजा परीक्षित ने पूर्ण शांति के साथ शरीर का त्याग किया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और श्रीमद् भागवत की महिमा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित के निधन के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने तक्षक नाग और समस्त नाग जाति से प्रतिशोध लेने के लिए सर्पसत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से समस्त नाग अग्नि में गिरने लगे। इसी समय एक आर्षि आस्तिक ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर जन्मेजय को यह यज्ञ रोकने का आग्रह किया। आर्षि आस्तिक की तपस्या, ज्ञान और वंश की गरिमा को देखकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार नागों का संहार रुक गया और आस्तिक की स्तुति के कारण नाग जाति को जीवन दान मिला। राजा परीक्षित की कहानी कई गहरी नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। क्रोध का नियंत्रण। एक क्षण का क्रोध जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। परीक्षित के क्रोध में किए गए कार्य ने उन्हें मृत्यु की ओर अग्रसर कर दिया। प्रायश्चित और मोक्ष। अपराध स्वीकार कर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की शक्ति। श्रीमद् भागवत श्रवण से ही परीक्षित ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और मृत्यु का सामना शांत चित्त से किया। श्राप और उसकी मर्यादा। शाप जैसे शक्तिशाली साधन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उसका असर व्यापक होता है।